तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली क्लास 9th रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पदार्थ का वर्गीकरण के क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल बेहतर तरीके से कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, क्लास 9 चैप्टर 2 पदार्थ का वर्गीकरण है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है बच्चे, क्या धातुएं तत्व होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका हाँ, धातुएं तत्व होती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सभी का सभी क्या है? तत्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है ना। जैसे जल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायु के मुख्य अवयव क्या हैं? तो वायु के मुख्य अवयव क्या हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ का आकार, रूप, अवस्था या रंग बदलता है, उसकी मूल प्रकृति नहीं बदलती है, इसलिए यह अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे कि उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन के अवयवों को पृथक किया जा सकता है। तो वाष्पीकरण एक ऐसी विधि होती है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है? तो बारूद जो है मुख्यतः 3 पदार्थों का मिश्रण होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे सोरा कहते हैं, कोयला और गंधक, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या हीरा एक तत्व है? तो हाँ, हीरा एक तत्व है। यह कार्बन का एक अपरूप भी होता है ना, आप लोग जानते भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विलयन की परिभाषा देना है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है ना, या घोल कहलाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? तो दूध से मक्खन निकालने की जो विधि होती है बच्चे, वो अपकेंद्रीकरण विधि है, जिसे हम मंथन विधि भी कहते हैं, है ना। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। जैसे जस्ता हो गया, ग्रेफाइट, इन सब में कौन सा तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है? तो यहाँ पे देखिए, जस्ता क्या है? एक तत्व है। ग्रेफाइट भी एक तत्व है। यौगिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और साबुन, एल्कोहल इसके अतिरिक्त। मिश्रण में समुद्र का जल, मिट्टी और कोयला, कागज भी आ जाता है इसमें मिश्रण में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की पहचान करना है ना। एक बच्चे का विकास होना, है ना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि बच्चे का विकास हो जाने के बाद, जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं कि बड़ा से फिर बच्चा बन जाता है, तो इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है, हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाना, है ना। दूध से दही बनाना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही तो बन जाता है, फिर दही से दूध नहीं बनता, इसीलिए क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए मोम पिघल जाता है, पिघलने के बाद, है ना, मोम पिघलना यानी जब वो गर्म होता है तो पिघल जाता है, पुनः कुछ देर के बाद जो है वो मोम जो है मोम के रूप में आ जाता है पिघलने। ठीक है। अब देखे होंगे मोमबत्ती जब जला हुआ बच जाता है लास्ट में, तो देखिएगा फिर पुनः मोम की तरह दिखाई पड़ता है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसी का डी है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि लकड़ी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, तत्व और यौगिक में 2 अंतर बताएं। तो तत्व और यौगिक में निम्नलिखित अंतर है। तत्व हो गया एक साइड, यौगिक हो गया, यह एक परमाणुओं का बना होता है ना, यह विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्वों के गुण उनके उनके परमाणुओं के समान होते हैं, और यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों के गुणों से क्या होते हैं? बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, है ना, बिल्कुल ही क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसी तरह से अब हम 4 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिश्रण के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। तो मिश्रण के गुण इस प्रकार है, मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलेय और विलायक में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। तो विलेय के बारे में लिखा गया है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह विलेय कहलाता है, जैसे नमक।
और विलायक क्या है? जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, असंतृप्त विलयन से क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, संतृप्त विलयन क्या है? तो किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, कोलाइडी विलयन क्या है? तो कोलाइडी विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है, जैसे दूध हो गया, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट वगैरह, ये सभी क्या है? कोलाइडी विलयन। क्वेश्चन नंबर, हम ये लघु उत्तरीय हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम कवर करेंगे। मिश्रण क्या है? मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। ठीक है भाई। तो देखिए, अभी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी हैं, तो मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले मिलते रहे, है ना। चलिए अगला पॉइंट में आते हैं अब, कि वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में पृथक होते हैं रवाकरण कहलाती है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है, किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहेंगे, है ना। जल में घुलाकर जो विलयन बनेगा उसे क्या कहेंगे? जलीय विलयन। भौतिक परिवर्तन क्या है? कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के कुछ कणों, कुछ गुणों जैसे रंग, रूप आदि में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है, किंतु उसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है एवं नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे नमक का जल में विलयन। ये सभी क्या हो जाता है? भौतिक परिवर्तन हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है ना। जैसे अगर हम क्या करें कि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो अगर ठंडा कर देते हैं तो बर्फ बन जाता है, और पुनः कुछ देर के बाद जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो पुनः वो पानी में तब्दील हो जाता है ना। इसी तरह से रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ में रासायनिक परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जैसे लोहा में जंग लगना, है ना। यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एक पदार्थ से दूसरे रूप में तब्दील हो जाता है, जैसे दूध से दही जमना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा भाई। थैंक यू।